वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अजम्पशंस ऑफ सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेल्स लॉ को अगर कम्प्लीटली समझना है तो इस अजम्पशंस को भी यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा कि क्या अजम्पशंस आते हैं, कौन कौन से अजम्पशंस है जो सेल्स लॉ के अंदर लगते हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर रहा था सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या होता है और जेबीसी का व्यू पॉइंट क्या है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अजम्पशंस क्या क्या है सेल्स लॉ के। सबसे पहले जो है पॉइंट ये फ्री एक्सचेंज इकोनॉमिक्स या फ्री एक्सचेंज इकोनॉमी के अंदर सेल्स लॉ का एप्लीकेशन लगता है। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के लिए सूटेबल है, यानी कि ये अजम्पशन करा गया है कि मार्केट का जो कंडीशन है वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, यानी कि लार्ज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स हो रहा है। यहाँ पे सेल्समैन यहाँ पे लार्ज है, ख़रीदने वाले भी यहाँ पे उसी मात्रा में। एक वन नेचर की जो कमोडिटी है उसी में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट मार्केट है, यानी कि फ्री एक्सचेंज इकोनॉमी है। यानी कि सेल्स लॉ जो है वो ये अजम्पशन लेकर चलता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, फ्री एक्सचेंज इकोनॉमी या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जो भी हमने पढ़ा इस सेकंड जो अजम्पशन है उसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भी हमने पहले पढ़ा, यानी कि सेल्स लॉ क्या कहता है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब यहाँ पे सप्लाई ओन डिमांड क्रिएट करती है, यानी इनकम का बहुत बड़ा रोल है। सप्लाई से इनकम आती है तो इनकम यहाँ पे स्पेंड इमीडिएटली एंड सेविंग इन्वेस्टेड। ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी पर्सन ने इनकम क्रिएट करी है वो कंजम्पशन करने के लिए करी है और सेविंग को इन्वेस्टेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए करी है। तो ये अज्यूम करा जाता है कि जो भी सेविंग है वो इन्वेस्ट करी गई है और जो भी इनकम है वो स्पेंड इमीडिएटली करी गई है फॉर द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन करने के लिए या डिमांड क्रिएट करने के लिए। तो सेकेंड जो अजम्पशन है वो ये है कि सेविंग इन्वेस्ट किए और इनकम स्पेंड करी है, क्योंकि जब तक इनकम स्पेंड नहीं करेगी तब तक वो ओन डिमांड क्रिएट ही नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे अजम्पशन लगाया गया है। तीसरा अजम्पशन यहाँ पे थर्ड जो है वो है फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट में। सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल माने गए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में है, आसान है इंटरेस्ट रेट मेक करना किसी भी सेविंग पे, यानी कि ज़्यादा फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, फ्लेक्सिबल पॉइंट है। यहाँ पे इजीली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे इक्वल है। इंटरेस्ट रेट क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे इक्वल है। जितना आपने सेविंग करो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक अजम्पशन लगाया गया कि फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरेस्ट रेट में, चेंजेस ज़्यादा नहीं है, ईजी है, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल बनाते हैं। फोर्थ अजम्पशन क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है in the market, which implied that there is no government expenditure, government revenue, taxation and subsidy. क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है उसमें भी ये देखा गया है ज़्यादातर कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो ये नहीं मानते हैं, गवर्नमेंट का रोल नहीं है और कोई भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, गवर्नमेंट रेवेन्यू नहीं है, टैक्सेशन नहीं है और सब्सिडी नहीं, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पुराने क्लासिकल व्यू को लेकर चलते तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है मार्केट में, गवर्नमेंट का कुछ इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाकी के इकोनॉमिक्स को देखा जाए, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट देखा जाए तो ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो वो उसका जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम देखा है कि इस क्लासिकल अप्रोच क्या है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। तो ये 4 अजम्पशन मेन है, 4 अजम्पशन है। पहला कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इनका ये व्यू पॉइंट रहा है। और सेकंड जो है वो यहाँ पे क्या है कि सेविंग जो आई है उसको इन्वेस्ट करा गया है और इनकम को स्पेंड इमीडिएटली करा गया है। इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड है, यानी कि यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल फॉर्म में है। और लास्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, निल, यानी कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। इस चीज़ को भी यहाँ पे इन्होंने इन्वॉल्व करा है। तो 4 अजम्पशन मेन है और इन अजम्पशंस को लेकर सेल्स लॉ के ऊपर डिस्कशन करा है जेबीसी ने। तो इस वीडियो में हमने बात करी अजम्पशन क्या है सेल्स लॉ के। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सेल्स लॉ को कम्प्लीटली अजम्पशन बिना नहीं समझा जा सकता। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सेल्स लॉ के बारे में, इस वीडियो में हमने कंप्लीशन करा है सेल्स लॉ का अजम्पशंस के साथ। थैंक यू।